राधे श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इनका नाम एक दूसरे के साथ हमेशा लिया जाता है। कृष्ण के जन्म और राधा के जन्म और उनकी दोस्ती की कहानियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। अलग अलग ग्रंथों में राधा, कृष्ण और गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि कृष्ण की कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपी श्री कृष्ण की शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस कहा गया है, यानी जिसके हृदय में हमेशा परमात्मा वास करते हो, क्योंकि गोपियों के दिमाग में भी 24 घंटे श्री कृष्ण ही रहते थे। पुराणों में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आगे की कथा। कृष्ण राधा से वादा करके द्वारका गए थे कि वे वापस लौटेंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी का रूप है और उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और उनसे कहा कि अगर वह नहीं आएंगे तो वह अपनी जान दे देगी। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए, उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा जी और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का मारने का काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से प्रचलित हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा जी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की यह शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा जी की शादी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों के अनुसार राधा जी की शादी अन्य से हुई थी, अन्य भी वृंदावन के ही निवासी थे। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। राधा कृष्ण जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उनसे उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा जी बिना कुछ बोले द्वारका से चली गई। अंतिम समय में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसके बाद राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा जी की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। राधा और श्री कृष्ण को शाप के कारण ही 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।